हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी तीन तरह का होता है। एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, और तीसरा एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे mgh। ये होता है क्या उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी न किसी के वजह से आ रहा है, ठीक है। मतलब या तो आप उसके स्ट्रक्चर को बदल दीजिए, उसको कंप्रेस कर दीजिए, उसको फैला दीजिए, या उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दीजिए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये क्या है अर्थ सरफेस, और इस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप एच हाइट पर ले गए, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, एनर्जी आ गया, और वह एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट पर उठा के ले जाते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है उस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा mgh होता है। क्या होता है mgh, जहाँ पे m जो होगा ऑब्जेक्ट का मास होगा, g जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और h जो होगा वो क्या होगा हाइट होगा। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे आखिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से। तो देखिए जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं तो अर्थ क्या करेगा, नीचे खींचेगा। तो अर्थ जो नीचे खींच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वही काम जो है इसके अंदर एनर्जी के रूप में जमा हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क that is done to move that object from the ground level to height h against the force of gravity। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको जब उठा के ले जा रहे हैं h हाइट तक, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो जो हम काम कर रहे हैं वही उसके एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रह जा रहा है, और उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये एनर्जी किधर से आया है, ये एनर्जी हम लोग दिए हैं, ठीक है, कैसे, इस पर काम करके। अब याद रखिएगा अर्थ सरफेस के तुलना में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन अर्थ सरफेस पे ही कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए कैसे हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैसे ड्राइव करेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसका मास क्या है, m है, उसको h हाइट पे क्या किए, हम ले गए। h हाइट पे ले जाने के लिए हमको काम करना पड़ा। तो काम बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो अर्थ जो खींच रहा है, अर्थ इसको किस फोर्स के साथ खींच रहा है, तो mg फोर्स के साथ अर्थ खींच रहा है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलेंगे, वेट के बराबर होता है। तो अर्थ इसको mg के फोर्स के साथ खींच रहा है, तो फोर्स लगा mg, और इसको हम कितना हाइट तक लेगा, h हाइट पर, इतना वर्क हमको करना पड़ा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वो चीज़ लिख चुके हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट विथ मास m रेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड थ्रो ए सर्टेन हाइट h। एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठा के ले जाते हैं ग्राउंड से h हाइट पर, और इस प्रोसेस में, ठीक है, जो वर्क हम किए हैं किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, वही इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। डैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेशन हम कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, एक m से गुना कर दिए और एक m से क्या किए, भागा कर दिए, हाफ हो गया। और mv², mv का मतलब होता है मोमेंटम। याद रखिएगा मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और p बराबर होता है m गुने v। तो mv को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे p² अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हम मोमेंटम के टर्म में बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m।
तो P²/2m बराबर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मास और वेलोसिटी के टर्म में, और एक हो गया आपका, ठीक है, एक हो गया आपका मोमेंटम के टर्म में। तो P बराबर आप याद रखिएगा, P को मोमेंटम बोलेंगे और उसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मोमेंटम को दुगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पावर क्या होता है। देखिए पावर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको समझ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कोई भी आदमी को हम बोलते हैं पावरफुल आदमी है, इसका मतलब उसका जो काम करने का क्षमता है, मतलब काम करने का जो रेट है बहुत हाई है, ठीक है। तो किसी काम को आप किस रेट से कर रहे हैं उसी को हम लोग पावर बोलेंगे, और रेट का मतलब होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मतलब क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप किसी काम को कितना समय में कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है। तो पावर कुछ नहीं है, पावर का मतलब हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किसी काम को किस रेट से कर रहे हैं, मतलब आप किसी काम को कितना समय में कर रहे हैं उसी को हम लोग पावर बोलेंगे। तो पावर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम को ही क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो पावर का सिंपल मतलब हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप वर्क किस रेट से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कितना समय में कितना काम किए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। P पावर हो गया, W से वर्क डन हो गया, और T से टाइम टेकन हो गया। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला आप तोड़ के लिख सकते हैं, पावर बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो पावर बराबर ये भी आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को तोड़ के आप दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, ध्यान रखिएगा। और 1 वाट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे। तो 1 वाट का मतलब हो गया 1 जूल पर सेकेंड। अगर 10 वाट का बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 जूल पर सेकेंड। तो कोई भी बल्ब आप लेते हैं और बल्ब अगर 10 वाट का है, इसका मतलब वह 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। अगर कोई बल्ब जो है 20 वाट का है, इसका मतलब हो गया वो 20 जूल रिलीज करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना जूल, 20 जूल। उसी तरह आप याद रखिएगा कुछ और भी यूनिट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 वाट आप समझ गए, 1 किलो वाट का मतलब हो जाएगा 10 का पावर 3 वाट। इसी को आप जूल में भी बदल सकते हैं, 10 का पावर 3 जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह 1 मेगावाट, मेगावाट मतलब याद रखिएगा 10 का पावर 6 वाट, ठीक है। इसी को आप जूल सेकेंड में भी बदल सकते हैं, 10 का पावर 6 जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह एक और यूनिट होता है वाट का, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, वाट बोले तब, किलो वाट बोले तब, मेगावाट बोले तब, या हॉर्स पावर बोले तब, ये सब के सब किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, ठीक है। वही वाट सेकेंड बोले तब, वाट आवर बोले तब, किलो वाट आवर बोले तब, ये सब के सब एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, या वर्क का यूनिट है, दोनों का सेम होता है। तो वाट सेकेंड, वाट आवर या किलो वाट आवर अगर बोले तो ये एनर्जी का होता है, ठीक है। वही वाट, किलोवाट और मेगावाट और हॉर्स पावर बोलेगा तो ये यूनिट जो होता है पावर का होता है, ठीक है। अब 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब हो गया ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का यूनिट हो गया 1 किलोवाट। तो इसको पहले एथी में बदलिए, वाट में बदलिए। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो गया। आवर है तो आवर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1000 वाट हो गया, और आवर को क्या कीजिए आप सेकेंड में बदल दीजिए, 60 गुने 60 हो गया, इतना सेकेंड। अब वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड इंटू 60 गुने 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया 3600 गुना 1000 जूल। इसी को पॉइंट में लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। याद रखिएगा 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो क्लियर याद रखिएगा। वाट सेकेंड बोले तब, वाट आवर बोले तब, या किलो वाट आवर बोले तब ये एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है। जबकि वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर बोलेगा तो ये पावर का यूनिट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पावर क्या होता है वो जान लिए, ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको सीख लिए हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको हम लोग जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।